नमस्कार दोस्तों, राइट विंग में आपका स्वागत है। एक बार फिर बिहार की राजनीति चर्चा का केंद्र बनी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे, यकीनन मारेंगे, बेशक मारेंगे, बेझिझक मारेंगे। आज के हम अपने इस एपिसोड में इससे मुद्दे पर बात करेंगे। करवट बदलते बदलते पूरी रात गुजर गई, न रात भर ठीक से सो पाए और न बिहार को सजाने संवारने का रंगीन सपना देख पाए। उसे पूरा क्या खाक करते। वो और होते होंगे जो जागती आंखों से कोई सपना देखते होंगे और उसे पूरा करने के लिए पूरी जान झोंक देते होंगे। ये नीतीश कुमार हैं जिनके लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पिछले 18 वर्षों से फूलों की सेज की तरह है, जिस पर वो करवट बदलते बदलते पूरा मंजर देखना चाहते थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि चला चली की बेला आ गई है। यकीनन इसकी वजह नीतीश कुमार की सत्ता पर बने रहने के लिए करवट बदलने यानी पाला बदलने की आदत रही है। नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलने की तैयारी कर चुके हैं। अभी महागठबंधन में ठीक से वक्त भी कहां बीता था कि एक बार फिर कुर्सी कुमार को लालू के पाले में घुटन महसूस होने लगी है। मान भले न हो अपमान का डर, सम्मान भले न हो स्वाभिमान का अभिमान, और किया भले ही कुछ न हो लेकिन सत्ता का गुमान। यही गुमान अब पलटू राम को कहीं का नहीं छोड़ेगा। कुर्सी कुमार को अब सत्ता खिसकने का डर सताने लगा है। सुशासन बाबू को लालू यादव ने प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब दिखाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी खींचने की तैयारी कर ली थी, जिसका एहसास नीतीश कुमार को हुआ, लेकिन जरा देर से। बिहार में मिल बांट कर खाने वाली गठबंधन की सरकार चलाने वाले नीतीश लालू के बीच दरार आ गई है और कुर्सी कुमार को एक बार फिर मोदी याद आने लगे हैं। वही मोदी जो कभी सपने में आ जाएं तो उनकी नींद हराम हो जाया करती थी, लेकिन अब नींद हराम हो गई है तो एक बार फिर मोदी याद आ रहे हैं। लेकिन मुसीबत यह है कि अब की बार नो एंट्री का बोर्ड लिए राह में अमित शाह खड़े हैं। और मैं पर एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। ऐसे में दीगर सवाल ये है कि अब कुर्सी कुमार का क्या होगा, जिन्होंने साल 2005 से बिहार की जनता की सेवा करते करते आसमान के तारे उतारकर जमीन पर बिछा दिए। तरक्की और बदलाव की रोशनी से सराबोर बिहार में चौधियाई जनता की आंख अब इस मंजर को भला कैसे देख पाएगी। बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट बदलने के लिए कसमसा रही है। आने वाले दिनों में क्या होगा इसके बारे में सटीक कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन अनुमान तो लगाया ही जा सकता है। नीतीश कुमार ने महीने भर के अंदर दूसरी बार अपने पूर्व सांसदों, एमएलसी और एमएलए की मुलाकात की। एनडीए से जेडीयू के अलग होने के बाद निर्विकार भाव से राज्यसभा के उपसभापति की भूमिका निभा रहे पार्टी के राज्यसभा सदस्य हरिवंश नारायण सिंह भी अकेले में नीतीश कुमार से मुलाकात कर गए। इस बीच पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले तो नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने से इतने दुखी हुए कि उन्होंने फिर से उन्हें लौटने का ऑफर तक दे दिया। नीतीश कुमार हमारे हैं, नीतीश कुमार कभी भी हमारे पास आ सकते हैं। और नीतीश कुमार मतलब पहले उधर से इधर आए थे, अब इधर से वहाँ चले गए हैं। नीतीश जी हमारे सबके मित्र हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ जब इलेक्शन हुआ था तब 47 सीटें उनकी आई थी। इसके बावजूद भी उनको मतलब यहाँ का मुख्यमंत्री पद देने का निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने ले लिया और नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। भले ही रामदास अठावले का ऐसा कहना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि बीजेपी ने नीतीश के लिए एनडीए में लौटने की संभावनाओं पर विराम लगा दिया है। लेकिन के बिना राजनीति कहाँ चलती है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि आपके समय में कौन नेता क्या कहता है और क्या करता है इसका कोई मायने नहीं रह गया है। महाराष्ट्र इसका ज्वलंत उदाहरण है। जिस चचा शरद पवार का हाथ पकड़कर भतीजे अजित पवार ने राजनीति की राह पर चलना सीखा, अपने फायदे के लिए पलक झपकते उन्होंने उन्हें लंगड़ी मार दी। झटके में एनसीपी दो फाक हो गई। संघ के स्वयं सेवक की तरह शिवसेना ने भी शिवसैनिकों का कैडर खड़ा किया। इन्हीं कैडर में से एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे को पटखनी दे दी। जहां तक नीतीश का सवाल है तो उनके लिए महागठबंधन छोड़कर एनडीए में लौटना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी, इसलिए कि वो पहले भी ऐसा करते रहे हैं। कभी इस खेमे में तो कभी उस खेमे में भटकने की उनकी आदत रही है, लेकिन उनका लक्ष्य हमेशा कुर्सी रही है। नीतीश कुमार की कुर्सी पर तो खतरा उसी दिन खड़ा हो गया था जब उन्होंने महागठबंधन का हिस्सा बनने का फैसला किया। उनके सामने शर्त ही आरजेडी ने रख दी थी कि आप केंद्र की राजनीति करें और बिहार की गद्दी तेजस्वी यादव को सौंप दें। केंद्र की राजनीति के लिए भी आरजेडी ने नीतीश कुमार को बड़ा सब्ज़बाग दिखाया। उन्हें कहा गया कि वो विपक्ष की ओर से पीएम पद के उम्मीदवार बने। बिहार में 7 दल आपको समर्थन दे रहे हैं, वो यकीनन आपके साथ रहेंगे। बाकी का बंदोबस्त आप दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं से मिलकर कर लें। हालांकि इस तरह की कोई आधिकारिक ब्रीफिंग आरजेडी की तरफ से नहीं हुई थी,
आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष लालू यादव के पुराने सहयोगी जगदानंद सिंह ने मीडिया के सामने कहा था कि नीतीश जी को पीएम बनाने के लिए लालू जी ने जीत का टीका लगा दिया है, इसलिए अब उनके पीएम बनने में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन वो कोरोना का टीका नहीं था जिसके लगते ही जिंदगी सुरक्षित हो जाए। आश्वासन का टीका मुसीबत के मुहाने तक ही साथ देता है, भंवर में कौन किसका होता है। नीतीश कुमार ने घूम घूम कर विपक्षी दलों के बड़े नेताओं से मुलाकात की, कुछ को फोन पर राजी किया, उन्हें मनाया और पटना में 15 दलों के नेताओं को एक मंच पर बिठाने में नीतीश कुमार सफल रहे। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं का कांग्रेस से हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। इसके बावजूद कांग्रेस नेताओं के साथ दोनों ने शिरकत की। अब नीतीश को लगने लगा था कि पीएम नहीं बन पाए तो विपक्षी गठजोड़ के संयोजक तो पक्का ही बन जाएंगे। उनकी उम्मीद भी चकनाचूर हो गई जब बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की दूसरी बैठक में उन्हें वाजिब तरजीह नहीं मिली। अगले ही दिन आरजेडी जेडीयू में भी दरार की नींव तैयार हो गई। जब नीतीश कुमार राजगीर के मलमास मेले के उद्घाटन में पहुंच तो गए, लेकिन विशिष्ट अतिथि तेजस्वी यादव और आरजेडी के कोटे से ही एक मंत्री आलोक मेहता उस कार्यक्रम से दूर रहे। आलोक मेहता के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और पर्यटन विभाग उस कार्यक्रम के आयोजक थे। पर्यटन मंत्रालय तेजस्वी यादव के अधीन है तो भूमि सुधार विभाग आलोक मेहता के जिम्मे। उसी शाम राजगीर से लौटकर नीतीश सीधे राबड़ी देवी के आवास पर लालू से मिलने गए। दोनों के बीच क्या बात हुई ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि लालू तेजस्वी की नाराजगी को दूर करने गए थे। इस बीच आग में घी डालने का एक और काम कर दिया नीतीश कुमार ने, जो आरजेडी कोटे से मंत्री आलोक मेहता के किए गए 480 अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को रद्द कर दिया। इस ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़े पैमाने पर धांधली की खबरें मिली थी। नीतीश कुमार ने ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दी और सामने खड़े उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मुस्कुराकर सब देखते रह गए। तेजस्वी यादव की वो मुस्कुराहट भरी खामोशी यूं ही नहीं थी, वो चाचा नीतीश कुमार को 440 वोल्ट का झटका दे गई। लिहाजा कुर्सी कुमार अब अपनी कुर्सी बनाए रखने के लिए एक बार फिर मोदी की तरफ देख रहे हैं। लेकिन मुसीबत यह है कि इस बार सामने अमित शाह नजर आ रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारी हर रिपोर्ट देखने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। धन्यवाद।